योगी जी ने 5 साल पूरा लगाया, पूरे विकास में ही लगाया। लोगों ने एक मुद्दा बनाया है, महंगाई। कोई लड़ाई नहीं, महंगाई चरम सीमा पे चली गई है, इसलिए आम जनता ने सहमत बना लिया कि अब बीजेपी को हमको हटाना है। विकास की बात तो कोई कर ही नहीं रहा, जनता गरीबी से त्रस्त है। अगर बीजेपी हम लोग के लिए अच्छा करेगी तो हम लोग भी उनके साथ रहेंगे। एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान चाहिए। 5 किलो गल्ले पे हर लोगों की कीमत नहीं लगाई जाती भाईजान। बड़े मियां किधर चले की टीम पहुंच गई है जौनपुर शहर में। जौनपुर शहर को 14वीं शताब्दी में बसाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इस शहर को आबाद किया, जिनका असली नाम जौना खां था, जिनके नाम पर ये जौनपुर बसा और बाद में जौनपुर शहर अब तक यहाँ पर आबाद है। अगर जौनपुर शहर के जातिगत समीकरणों की बात करूँ तो जौनपुर सदर सीट पर करीब 4 लाख वोटर्स में 1.25 लाख मुसलमान हैं जो हार और जीत का निर्धारण करते हैं। तो चलिए चलते हैं जौनपुर शहर के मुसलमानों के बीच और जानते हैं क्या है इस विधानसभा चुनाव में उनके मुद्दे। 36 शहरों की गली गली का सफर और अब हम जौनपुर में हैं। अब तक हमने 4828 किलोमीटर का सफर किया है, तब जाकर आप तक मुसलमानों के मन की बात सुनवा पा रहे हैं। तो जौनपुर जहां पर 4 लाख वोटर्स में मैं ये कहूं कि 1,30,000 या 1,25,000 के आसपास मुसलमान वोटर है। मुस्लिम यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर का काम करता है हार और जीत के लिए। ये बताइए कि इस इलेक्शन में जौनपुर का मुसलमान वो कौन सी चीज़ें हैं दिमाग में जिस पर वोट करेगा? कोई विकास तो यहाँ हुआ नहीं, वैसे ही है सब कुछ। अब की बार जहन बदला है, न कांग्रेस को देगा न देगा अखिलेश को देगा, सपा को। सपा के अलावा किसी को नहीं देगा यहाँ का मुसलमान। अच्छा, दे क्या वजह क्या है? वजह है कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पर ताला मस्जिदों में बंद था सालों सालों। मोदी जी या योगी जी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर? कोई काम नहीं किया, जैसे का तैसा शहर पड़ा है। 5 साल पहले था जौनपुर वैसा ही है। मुद्दे की बात नहीं, यहाँ विकास जो होता था वो हो नहीं रहा है और आज़ादी से छिन गई हो, पब्लिक की आज़ादी ख़त्म हो गई। ये सरकार में कोई खुशहाल नहीं है। अब अखिलेश जी को जो है थोड़ा सा हम लोग सराहना दे रहे हैं, उम्मीद लगाएं कि इसके पहले उन्होंने बहुत काम किया था 5 साल, और उनको 5 साल और मिलना चाहिए था। योगी जी झूठ मूठ कर चले आए डिस्टर्ब करने। किसी सरकार को 10 साल मिलना चाहिए काम करने के लिए, चाहे कोई सरकार हो। और इस बार हम लोगों की उम्मीद है कि अखिलेश जी जो है फुल बहुमत से सरकार बनाना चाहिए इनकी। हम लोग विकास देख रहे हैं, विकास की तरफ भाग रहे हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम के नफरत की राजनीति करने वालों को छोड़ रहे हैं। वो जो भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमारे बीच में आएगा, उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे, बाइकाट करेंगे। कौन सी पार्टी है जो आप ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे वोट करती है? भाजपा खुल्ला धर्म के नाम पे वोट मांगती है। वो चाहे आप देख लीजिए, काशी का नाम हो, अयोध्या का नाम हो, मथुरा का नाम हो, 370 की बात करते हैं, लेकिन विकास के बारे में नहीं बताते। तो दिन ओवैसी का क्या है यहाँ पर? ओवैसी का कुछ नहीं यहाँ, ना हम लोग उनकी बात मानते हैं ना जानते हैं उनको। हम लोग विकास की बात, वो उनको हैदराबाद जाए ना। अगर वो धर्म की बात करेंगे तो हैदराबाद जाके करें, पाकिस्तान चले जाएं। भाजपा हिंदू कर रही है, वो मुस्लिम कर रहे हैं। भाजपा हिंदू कर रही है, ओवैसी साहब मुस्लिम कर रहे हैं। विकास की बात तो कोई कर ही नहीं रहा, जनता गरीबी से त्रस्त है। जौनपुर में मुसलमान कुछ परेशान थे, वो बांटने वाली सियासत को लेकर दुखी थे। ये भी हमें बताया गया कि मुसलमानों का इस्तेमाल ही किया गया, इसीलिए इस बार बटेंगे नहीं, एक मुश्त वोट करेंगे। सब क्या है इस बार जो जौनपुर का मुसलमान है वो किन मुद्दों पर वोट करेगा? नहीं, सिर्फ आप मुसलमान की बात न कीजिए कि मुसलमान किन मुद्दों पे बात करेगा। आप सभी धर्म जाति को लेके चलिए। इस बार सभी धर्म जाति के लोग उस बंधन को तोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। और क्या वजह है? मुख्य कारण देखिए, आपको बता दें, ये महंगाई है। महंगाई की सीमा इतनी बढ़ गई है। आप देखिए, 1500 रुपये का तेल फार्चून का आता था, आज 2300 रुपये का क्रस्टर हो गया। आप उठा के देख लीजिए, कड़वा तेल जो आता था 120 रुपये का, वो 250 रुपये का हो गया। धर्म की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं भाई साहब बीजेपी के ऊपर, लेकिन क्या बीजेपी ने जो उसकी योजनाएं थी उसमें फ़र्क किया कि मुसलमान को देंगे, हिंदू को नहीं देंगे?
देखिए फ़र्क वाली बात नहीं है। यहाँ पर मामला ये है कि सेकुलर पार्टी होनी चाहिए और भाजपा सेकुलर पार्टी है नहीं। वो किन चीज़ों से आपको लगता है कि भाजपा सेकुलर पार्टी नहीं है? बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी उन लोगों के पास बहुत से ऐसे स्कीम है जो मुसलमानों के खिलाफ हैं। जौनपुर शहर को 14वीं शताब्दी में बसाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के लिए इस शहर को आबाद किया, जिनका असली नाम जौना खां था, जिनके नाम पर ये जौनपुर बसा और बाद में जौनपुर शहर अब तक यहाँ पर आबाद है। अगर जौनपुर शहर के जातिगत समीकरणों की बात करूँ तो जौनपुर सदर सीट पर करीब 4 लाख वोटर्स में 1.25 लाख मुसलमान हैं जो हार और जीत का निर्धारण करते हैं। तो चलिए चलते हैं जौनपुर शहर के मुसलमानों के बीच और जानते हैं क्या है इस विधानसभा चुनाव में उनके मुद्दे। 36 शहरों की गली गली का सफर और अब हम जौनपुर में हैं। अब तक हमने 4,828 किलोमीटर का सफर किया है, तब जाकर आप तक मुसलमानों के मन की बात सुनवा पा रहे हैं। तो जौनपुर जहां पर 4 लाख वोटर्स में मैं ये कहूं कि 1,30,000 या 1,25,000 के आसपास मुसलमान वोटर है। मुस्लिम यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर का काम करता है हार और जीत के लिए। ये बताइए कि इस इलेक्शन में जौनपुर का मुसलमान वो कौन सी चीज़ें हैं दिमाग में जिस पर वोट करेगा? कोई विकास तो यहाँ हुआ नहीं, वैसे ही है सब कुछ। अब की बार जहन बदला है, न कांग्रेस को देगा न देगा अखिलेश को देगा, सपा को। सपा के अलावा किसी को नहीं देगा यहाँ का मुसलमान। अच्छा दे क्या वजह क्या है? वजह है कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पर ताला मस्जिदों में बंद था सालों। मोदी जी या योगी जी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर? कोई काम नहीं किया, जैसे का तैसा शहर पड़ा है। 5 साल पहले था जौनपुर वैसा ही है। मुद्दे की बात नहीं, यहाँ विकास जो होता था वो हो नहीं रहा है और आज़ादी से छिन गई हो, पब्लिक की आज़ादी ख़त्म हो गई। ये सरकार में कोई खुशहाल नहीं है। अब अखिलेश जी को जो है थोड़ा सा हम लोग सराहना दे रहे हैं, उम्मीद लगाएं कि इसके पहले उन्होंने बहुत काम किया था 5 साल, और उनको 5 साल और मिलना चाहिए था। योगी जी झूठ मूठ कर चले आए डिस्टर्ब करने। किसी सरकार को 10 साल मिलना चाहिए काम करने के लिए, चाहे कोई सरकार हो। और इस बार हम लोगों की उम्मीद है कि अखिलेश जी जो है फुल बहुमत से सरकार बनाना चाहिए इनकी। हम लोग विकास देख रहे हैं, विकास की तरफ भाग रहे हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम के नफरत की राजनीति करने वालों को छोड़ रहे हैं। वो जो भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमारे बीच में आएगा, उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे, बाइकाट करेंगे। कौन सी पार्टी है जो आप ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे वोट करनी है? भाजपा खुल्ला धर्म के नाम पे वोट मांगती है। वो चाहे आप देख लीजिए, काशी का नाम हो, अयोध्या का नाम हो, मथुरा का नाम हो, 370 की बात करते हैं, लेकिन विकास के बारे में नहीं बताते। नसरुद्दीन ओवैसी का क्या है यहाँ पर? ओवैसी का कुछ नहीं यहाँ, ना हम लोग उनकी बात मानते हैं ना जानते हैं उनको। हम लोग विकास की बात, वो उनको हैदराबाद जाए ना। अगर वो धर्म की बात करेंगे तो हैदराबाद जाके करें, पाकिस्तान चले जाएं। भाजपा हिंदू कर रही है, वो मुस्लिम कर रहे हैं। भाजपा हिंदू कर रही है, ओवैसी साहब मुस्लिम कर रहे हैं। विकास की बात तो कोई कर ही नहीं रहा, जनता गरीबी से त्रस्त है। जौनपुर में मुसलमान कुछ परेशान थे, वो बांटने वाली सियासत को लेकर दुखी थे। ये भी हमें बताया गया कि मुसलमानों का इस्तेमाल ही किया गया, इसीलिए इस बार बटेंगे नहीं, एक मुश्त वोट करेंगे। साहब क्या है इस बार जो जौनपुर का मुसलमान है वो किन मुद्दों पर वोट करेगा? नहीं, सिर्फ आप मुसलमान की बात न कीजिए कि मुसलमान किन मुद्दों पे बात करेगा। आप सभी धर्म जाति को लेके चलिए। इस बार सभी धर्म जाति के लोग उस बंधन को तोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। और क्या वजह है? मुख्य कारण देखिए, आपको बता दें, ये महंगाई है। महंगाई की सीमा इतनी बढ़ गई है। आप देखिए, 1500 रुपये का तेल फार्चून का आता था, आज 2300 रुपये का क्रस्टर हो गया। आप उठा के देख लीजिए, कड़वा तेल जो आता था 120 रुपये का, वो 250 रुपये का हो गया। धर्म की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं भाई साहब बीजेपी के ऊपर, लेकिन क्या बीजेपी ने जो उसकी योजनाएं थी उसमें फ़र्क किया कि मुसलमान को देंगे, हिंदू को नहीं देंगे? देखिए फ़र्क वाली बात नहीं है। यहाँ पर मामला ये है कि सेकुलर पार्टी होनी चाहिए और भाजपा सेकुलर पार्टी है नहीं। वो किन चीज़ों से आपको लगता है कि भाजपा सेकुलर पार्टी नहीं है? बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी उन लोगों के पास बहुत से ऐसे स्कीम है जो मुसलमानों के खिलाफ हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी पारी सेकुलर पार्टी ही सत्ता में आए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। मुद्दों पे हम वोट नहीं करते, हमें ये बयान जो चुपते हैं हम इन पे वोट करते हैं। नहीं, बयान चुपते हैं इसलिए हम लोग बोलते हैं।
बयान चुपते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं। ज़्यादातर आप देखिए मुस्लिम इलाके में सब पीछे हैं और पीछे ढकेला भी जा रहा है। ऐसा नहीं है, किसी काम के लिए जाइए तो कपड़े से पहचान लिया जाता है, कहते चलिए बाद में आइए। मेरा नाम है तो गलत नाम लिख के आइए। अब तो है ना, कार्ड तो बना है। नाम जाओ वहाँ, कोई वही नहीं है मामला। जाइए 1 अरब अगर तो उसका हो जाता है। नाम गलत हुआ लेकिन कार्ड तो बना ना भाई साहब। अब इसको आप सही नहीं करा पाएंगे। इसको आप सही नहीं, अब इसको 1 साल लगेगा, 1 साल लगेगा सही कराने में। जिसके आप जाइएगा, वो इलाज के लिए जाते हैं, उसका इलाज नहीं होता, वहाँ से भगा दिया जाता है कि भैया इसको लेके जाइए, ये गलत है। तो कार्ड तो बने हुए हैं ना। अरे कार्ड बना तो कैसे बना, ये कैसे बनाने वालों को चाहिए ना। देखिए आप कोई भी कार्ड बनाइए, अभी आप देखिए नाम जरा से मोहम्मद की जगह पे खाली 1 नाम आ गया। अब इसको सही कराने में आपको कम से कम 3 महीना लगेगा और धक्का खाना होगा। जौनपुर जिले में मुस्लिम आबादी करीब 12% है, लेकिन खास जौनपुर सदर सीट पर मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है, जो 20% से ज्यादा है। अधिकतर आबादी बुनकर है, जो खुले तौर पर कहते हैं हमें किसी खास पार्टी से नाराजगी नहीं, बस जो हमारी सुनेगा उसे वोट करेंगे। क्या मुसलमान की कुछ बीजेपी से कुछ नाराजगी है? बड़ी नाराजगी नहीं है, बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है, किसी बात की नहीं नाराजगी। बीजेपी अच्छा काम करे, हम लोग बीजेपी के साथ हैं, हम लोग बीजेपी के साथ। कोई काम अच्छा करेगा, हम सब लोग सबके साथ हैं। हम लोग कोई पार्टी से धर्म की राजनीति न करें। हम लोग सिर्फ धर्म की राजनीति की बात करेगी तो हम लोग भी उनका साथ देंगे। अगर बीजेपी हम लोग के लिए अच्छा करेगी तो हम लोग भी उनके साथ रहेंगे। बीजेपी नहीं करती, मुसलमानों का काम नहीं करती, ऐसा लगता है? नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भी तो बताइए कि बीजेपी ने किया क्या है। सिर्फ आप पूछ रहे हैं मुसलमान 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 नहीं। आपकी भारतीय जनता पार्टी देखिए ऐसी क्या सरस्वती हैं, ऐसी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री मुंह बंद करके बैठे, क्या है ये प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं बोला साहब। अगर बीजेपी से नाराजगी वाले मुसलमान हैं, तो उसके काम से खुश होने वाले भी हैं। जौनपुर के मुस्लिम बहुल इलाके में लोकतंत्र की सही तस्वीर हमें दिख रही थी, जहां विरोध और समर्थन साथ साथ था। ऐसा नहीं है, ये जौनपुर है, यहाँ हिंदू मुसलमान कुछ नहीं चलता। यहाँ आपने काम किया तो उसका काम का आपको असर में मिलेगा फायदा। काम नहीं हुआ। गिरीश चंद्र यादव ने बहुत काम किया, ऐसी बात नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात बता दें, विकास की जहाँ बात है, विकास भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और कर भी रही है। जितनी भी योजनाएं हैं, आज जो भी योजनाएं चल रही हैं प्रदेश से काहे नहीं मिली योजना, क्यों नहीं योजना मिली? ये योजना आप देखिए ना, आप बगल में मुफ्ती मोहल्ले में चले आइए, सैकड़ों आवास मिला है। आप बगल में पुरानी बाजार चले जाइए, सैकड़ों आवाज मिला है। अब ये आवाज आप क्या लीजिएगा, गरीब क्यों नहीं मिला? आप मुसलमानों की बात जब यहाँ पे बात आती है, लेकिन जो देखिए आप इतने सारे लोग थे, उनका ये कहना है कि जो बयान आते हैं ना वो दिल दुखाते हैं। नहीं बयान देखिए, बयान आते नहीं है, बयान ऐसा नहीं कि बयान आते दिल दुखाने वाली बयान है। मोदी जी ने कोई बयान बोला? मोदी जी तो नहीं बोला कभी कोई बात, मोदी जी ने तो कभी कुछ नहीं बोला, गलत आरोप है। अब विकास की बात है, गिरीश चंद्र यादव जी ने कोविड काल में जो 2 साल का कोविड काल था, 2 साल के कोविड काल में जब उन्होंने अपना क्या बोलते हैं कि राशन वो बंटवाया, लंच पैकेट बंटवाया, सुबह 2 टाइम का लगातार लंच पैकेट बंटा हर मोहल्ले में, हर गरीब बस्ती में, चाहे वो मुसलमान रहा हो चाहे हिंदू रहा हो, वो हर तो आपको गरीब तो है नहीं, आप गरीब थोड़ो हैं। जिसको जरूरत है उसको मिलेगा, जिसको गरीब है उसको मिलेगा, समझ गए। और उसके बाद में राशन मिला, लगातार राशन मिलता चला गया। गिरीश चंद्र यादव जी लगातार विकास करते रहे, विकास पुरुष के नाम से जाने लगे। वो रोड इतना खराब था, 2-2 घंटे हम लोग पहुंचते थे, लेकिन आज रोड बनने के बाद में आधे घंटे हम लोग पहुंच जाते हैं खुटान। यही शाहगंज पहुंचने में 2-2 घंटा लग जाता था। ये बताइए, ये देखिए, अभी हमने कई लोगों से बात की, आपसे भी की, ये इशू बता रहे हैं कि ये मुद्दे हैं, आप लोग वो बयान बता रहे हैं, वो इशू पे बात क्यों नहीं करते? देखिए क्या लोग नहीं, इनकी बात छोड़िए, आप अपनी बात बताइए। आप ये बताइए कि मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को बता दें, एक मिनट, हम लोग को क्या चाहिए? सिलेंडर जो है, जो 1000 में बिक रहा है वो 500 में हो जाए। सरसों का तेल जो 250 रुपये में है वो 100-125 में हो जाए। यही मेन मुद्दा है भाई। हम लोग को आवास अब हमारे पास, एक मिनट, अब हमारे पास आवास है, एक मिनट, अब हमारे पास आवास है, हम आवास लेके क्या करेंगे? हमारे पास घर है, मगर तेल अगर से 200-150 में बिकेगा तो हमको फायदा मिलेगा ना।
जिस वक्त एक मुस्लिम शख्स बीजेपी के विकास कार्यों को बता रहा था, उसी वक्त कुछ मुसलमान उसका विरोध करने लगे। बहस गर्मा गर्म हो रही थी। बिल्कुल गंदी सियासत हो रही है। और जब से ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का बहाना लेके हमारे जैसे मजदूर को बेकार कर दिया, यानी भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। मैं काम करता था, मैं महिंद्रा अटैच कंपनी में काम करता था, मशीन चलाता था, स्पार्ट मशीन। वहाँ से हमको रिजेक्ट करके भगा दिया गया पहले लॉकडाउन में। एक तो पाव भर दाल भी नहीं मिला। यही योजना है। चलिए हम आपको दिखावें, हमारी ये भी आज भी ऐसे पड़ी है। चलिए देखिए, ऐसे भी पड़ी है हमारी। 2 लड़के हमारे खत्म हो गए, जवान शादीशुदा। उसकी लड़की की शादी हमने भीख मांग के मोल ले। सुन लो पहले पूरी बात, तुम्हारे ऊपर कितना लगा है। आप भारी है। यादव आए थे आप गिरीश चंद है। मैं सिर्फ अपनी बात। एक सेकंड शांत रहो। एक सेकंड। अरे भाई मेरी बात सुन रहे हो? हेलो चाचा, अरे चाचा सुनिए भाई, आपसे बात कर रहा हूँ ना। अरे आपसे बात की ना मैंने। अरे भाई मेरी बात सुनो ना, आपसे बात की ना। आप अपनी बात रखो, उनको अपनी बात रखने दो। आपको जब आपको कुछ आपत्ति हो तो आपने बोला ना, आपको टोकने दिया मैंने। हालांकि कुछ देर में समझाने पर बहस रुकी तो मुद्दे की बात शुरू हुई। आखिर जौनपुर क्यों विकास की राह में पिछड़ता चला गया? ये बताइए कि इस बार किस पे होगा मुसलमान दिलदार यहाँ का जौनपुर का? देखिए, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात इंसानों के हक की है। आप रोजगार दीजिए, महंगाई को कंट्रोल करिए, आम जनता के लोगों से पैसा टैक्स के नाम पर ले करके हर चीज़, कोई अब नाम क्या लें, कोई एक ऐसी चीज़ बता दीजिए जो आपको सस्ती मिल रही हो। है गरीब आदमी, आप गल्ला बांट रहे हैं, ठीक है, आप बांटिए, मना कोई नहीं करता, लेकिन उसको ये देखिए कि कौन ज़रूरतमंद है। आप जिनको दे रहे हैं एक्चुअली उसमें से 75% लोग ज़रूरतमंद नहीं है। वो लेते हैं कंट्रोल से और ले जा करके कहीं बेच करके अपना शराब पीते हैं। आप ज़रूरतमंदों को दीजिए ना, हम मना नहीं करते कि मत दीजिए। और ये मजहबी उन्माद फैला करके आप चाहिए कि वोट ले लें, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। और रही, हम किसी की बात नहीं करते, चाहे नेता हो, तकरीबन सब एक जैसे हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान चाहिए। ये जो राजनीति हो रही है हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, उसको छोड़ दीजिए, उसके पहले वो नहीं हुई थी। तो ये चीज़ जो है नागवार, ये नागवार है, बयान नहीं आने। इंसानों को इंसान की तरह ट्रीट करिए। ऊपर वाले ने इंसान बनाया है तो आप भी इंसान रहिए और दूसरों को भी इंसान समझिए, बजाय इसके कि हमें कीड़ा मकोड़ा समझ करके हमें वैसे ट्रीट करिए। मुसलमानों को कीड़ा मकोड़ा समझ, मुसलमानों को ही नहीं, जितने भी हैं, मैं लफ्ज़ मुसलमान पे नहीं जा रहा हूँ कि आप समझ रहे कि अब लोग कहते हैं कि मुसलमानों को जॉब नहीं मिल रही है। आइए मैं आपको हज़ारों हिंदू देखा हूँ जो मास्टर डिग्री करके और PhD करके खड़े टहल रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो बेचारे किसको कहेंगे? जौनपुर एक वक्त में कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन मुसलमानों का सियासी मिजाज बदलता गया। कांग्रेस के बाद जौनपुर में ना तो कभी एक पार्टी लगातार जीती, ना ही कोई प्रत्याशी दोबारा जीत पाया। 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग दिख रहे हैं। अभी हमारे भाई ने कहा कि अखिलेश यादव बहुत पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो वर्चुअल जो हम लोग की चल रही है प्रचार वर्चुअल के हिसाब से, जो लैपटॉप द्वारा, तो उससे वो भाग क्यों रहा है? विकास हो रहा है, कहाँ नहीं विकास हो रहा है बताइए? विकास हो रहा है, गरीब को आपको राशन मिल रहा है, उसके बाद में जो आवास लायक हैं, जो गरीब आवास लायक उनको आवास मिल रहा है, बाकी जो योजनाएं हैं सबको योजनाएं मिल रही है। अब क्या चाहिए? 5 साल आपने दिया, 50 साल कांग्रेस ने खाया, लूट लिया, मुसलमान से लेके हर बिरादरी के हर मजहब को लूटा कांग्रेसों ने। उसके बाद सपा बसपा ने वही काम किया। मुसलमान कम से कम ये सोचे कि यार अपने देश अपने लिए कोई ऐसी पार्टी आई जो सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास की बात कर रही है। ये बताइए कि दंगे तो नहीं हुए इस गवर्नमेंट में, ये तो मानना पड़ेगा। ये मैं मान रहा हूँ। मसला ये है कि दंगे किए नहीं जाते। हुए नहीं हुए, ये बताइए। नहीं हुए क्यों नहीं है? ये लॉन्चिंग जो हो रही है, लोगों को मार रहे हैं, टारगेट कर करके, कुर्ता पजामा पहन करके जा रहा है तो उसको मार रहे हैं। गाय के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे जो लिंचिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है? उसी को तो दंगा कहते हैं। अब यह है कि अगर उसके ऊपर मुसलमान आके 150 खड़े हो जाए तो दंगा शुरू हो जाएगा। वो तो मुसलमान सब्र करके खामोश हो जाता है कि जाने दो, एक ही मार खा रहा है।
अदरवाइज मिसाल के तौर पे अगर अभी एक मुसलमान को यहाँ मार दीजिए, जुमे की नमाज हो रही है और 200-300 आदमी निकल गए और बवाल हो गया तो क्या होगा? भाई दंगा हो गया। दंगा होता किया नहीं जाता, दंगा कराया जाता है। इनका विकास कहाँ है भाई? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ। 5 किलो गल्ले पे हर लोगों की कीमत नहीं लगाई जाती भाईजान। 5 किलो गल्ले पे 1 महीने की कीमत लगा के ठेका हमारा लिए हैं। 5 किलो गल्ला खिला देंगे तो मैं मालूम है ऐसे चुपचाप रहूँगा? हमारा अधिकार चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे स्कूल सारे विद्यालयों को खुलवा देना चाहिए। पर अमृत तक बच्चे काहे नहीं पढ़ रहे हैं? काहे बंद विद्यालय कराए गए हैं भाई? लोग को शिक्षा दीजिए ना भाई। हमारा अधिकार, मुझको शिक्षा दिया जाए, मेरा अधिकार जितना हक है उसको दिया जाए। 85 मालूम है लड़ाई चल रही है, 15-85 की लड़ाई हो गई है। 15 में से भी हम हक ले लेंगे अपना। 85 तो है, ये 15 में से भी हक हम अपना लेंगे ना। जौनपुर में भाईचारे की हवा बहती है, यहाँ का ताना बाना मिसाल है, लेकिन सियासत उसे बांटने में लगी रहती है। इस ऐसी परिस्थिति बना दिया गया है कि वो हिंदू मुसलमान, इससे तो पेट भरेगा नहीं। हमारा मुसलमान हो गया, मतलब हो गया। चुनाव के पहले करते चले जा रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान ना हो। और यहाँ का माहौल इसीलिए बदल रहा है धीरे धीरे कि अब बदलो इसको। विकास इसको नहीं कहते कि आप हमको झोला थमा दीजिए। गल्ला लेने चले जा रहे हैं, हमको भिखमंगा बना दे रहे हो। हमारे बच्चे आज हमारा क्या करेंगे? वो